हाय, वेलकम बैक एक्वेरियस। सो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको रीडिंग चाहिए तो आई एम डूइंग इट। 11 पे ये रिलेशनशिप बोल रही हूँ ये जो रीडिंग है वो शुरू हुआ था, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, तो मेरे मुंह से निकल गया, तो मे बी यू गोइंग इन टू अ रिलेशनशिप विद जेमिनी और लूनर एक्लिप्स का, जैसे आपको पता है कि एक्लिप्स का टाइम होता है। ओके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप एक कनेक्शन में आ सकते हो किसी जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। ओके, बाकी और भी सनसाइंस हो सकते हैं, बट ये प्रोमिनेंट सनसाइंस है यहाँ पे। 3 आपका बर्थडे, 43 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 4, 5, 6, 7 आपका लाइफ पाथ, 7 आपका बर्थडे हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बो यही कहता है कि इस महीने मार्च में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब उसको सही तरीके से यूज करना। आपको कोई गिफ्ट्स मिले हैं तो उसको अच्छी तरीके से यूज करना, उसका मिसयूज ना करना, ये भी आपके कर्मों में ऐड होता है। कहते हैं ना, आप अपना कर्म खराब कर लेते हो। ओके, तो वो नहीं करना है आपको इस महीने, तो क्लियरिंग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हो। एक्लिप्स है ना, तो एक्लिप्स ये बताता है कि अपने माइंड से यूज़ करके, दिमाग यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को क्लीन अप करने वाले हो, क्लियर अप करने वाले हो। अपने रूम को बहुत अच्छे से सफाई करके रखना है। जहाँ आप उठते बैठते हो वहाँ पे सफाई रहनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे कहने की कोशिश करें। इंटेंस रिफ्लेक्शन होगा इस महीने। कोई कुछ कह रहा है तो उसको इनवर्ड जाके सोचिए कि वो मेरे भलाई के लिए है या मेरे बुराई के लिए। उसको ईगो पे मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं इंटेंस रिफ्लेक्शन रहेगा एंड यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। जी, छींक आ गई तो कोई आपको याद कर रहा है अभी राइट नाउ इस वक्त में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है समबडी इज मिसिंग यू, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आपका मेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन द सेंस कि आपको बहुत एंग्विश होता है, गुस्सा आता है, ईगो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उन सारी चीजों पे आपको काम करना है। यू आर अ चोजन वन एक्वेरियस। ओके, यू आर नॉट समबडी हु इज लाइक अदर पीपल, अदर सोल। यू आर अ चोजन वन, यू आर समबडी हु इज वेरी स्पेशल, सो यू हैव अ पर्पस ओवर हियर। ओके, सो अपने मेंटल चीजों पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड उसके अलावा एंग्जाइटी है, अगर किसी तरीके की दिक्कतें हैं उससे आप निकल के आ जाओगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर रहेगा। ओके, इस महीने इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू थिंग्स, किसी भी चीज में एकदम से घुसना नहीं है, आपको सोच समझ के चीजें करनी है। उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है। इनर वर्क करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू आर प्रॉन टू भूत प्रेत, यू आर प्रॉन नेगेटिव पीपल, यू आर प्रॉन टू वन साइडेड लवर्स, यू आर प्रॉन टू ऐसे लोग जो आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका पर्पस पूरा नहीं होने देंगे। तो आपका अकेले का जर्नी है ये। ओके, आपका ट्विन फ्लेम भी साथ में है, तो भी आप दोनों का स्पेसिफिक अपना अपना जर्नी है। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती का आप उसको कुछ करके अपने पास रख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका अपना का खुद का जर्नी है। यहाँ पे इनर वर्क आपके लिए ज़रूरी है। इनवर्ड रिफ्लेक्शन कीजिए, इनवर्ड से पूछिए कि ये जो बात हुई है, कोई भी स्टेटमेंट हुआ है, इस स्टेटमेंट से ये मेरा हित के लिए है, ये मेरे अहित के लिए है। ओके, और फिर डिसीजन बनाइए समवेयर और द अदर। इस महीने आप अपने माइंड का यूज करेंगे। ओके, चीजें चेंज होएंगी आपकी लाइफ में, जो अब तक नहीं हो रहा था। अब आपकी जॉब की बात करें तो ये डेथ का कार्ड आ गया, तो हो सकता है पहली चीजें आप जो कर रहे थे वो आप छोड़ने वाले हो कहीं ना। यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब फॉर सम ऑफ यू, यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब फॉर सम ऑफ यू। ओके, जो पुरानी चीजें आप कर रहे थे वो अब यूजफुल नहीं है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वो यूजफुल नहीं है, अब आप नई चीजों की तरफ जाने वाले हो। इट कुड बी अ न्यू बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, या न्यू चीजें साइड बाय साइड जो चल रही थी वो कट ऑफ करके आप नई चीजों की तरफ जाने वाले। दिस कुड बी अ न्यू प्रोजेक्ट, या फिर न्यू जॉब, या फिर बाहर जाने का कोई अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें हैं। तो पुरानी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये महीना आपके लिए बहुत क्रूशल है इस चीजों के लिए। सो ये आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। न्यू जॉब पे आप जाने वाले हो, ऑफिस जाने वाले हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, समथिंग लाइक दैट। समवेयर आप अपना न्यू पैशन प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कैसे वो कंटेंट क्रिएशन करना है, आप कैसे करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट पे, या फिर उस फील्ड में आप एक्सेल कैसे कर सकते हो। तो वो सब आपको खुद देखना है। अर्जेंटली ये चीजें न्यूज आने वाली है। गवर्नमेंट जॉब का आपका सिलेक्शन हो गया, ये भी आपको पता चल सकता है। न्यू जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया, ये भी पता चल सकता है आपको। बट पुरानी चीजें आप छोड़ने वाले हो, कहीं ना कहीं नई जगह पढ़ने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, कुछ नई चीजें, नया लैंग्वेज, कुछ भी नया। ओके, एनीथिंग न्यू विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके हेल्थ की बात करते हो, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आप ड्रिंक करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब रहेगी।
ये 3 लोग हैं, ये 3 आपके दोस्त हो सकते हैं या आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके साथ ड्रिंक करना या फिर नेगेटिव चीजें करना या फिर मीठी चीजें ज्यादा खाना या फिर एनीथिंग विच इज लाइक आपके हेल्थ को खराब करे, वहां से आपको हटना है, वरना आपकी हेल्थ ठीक ही रहेगी। अब से 3 महीने भी आपके लिए अच्छा ही है हेल्थ के लिए। अगर हम चले तो ये आपकी खुद की अकेले की जर्नी। 24 आपकी एज हो सकती है अभी, 13 आपका बर्थडे, 1 आपका बर्थडे, 3 आपका बर्थडे, ऐसा पॉसिबिलिटी। तो डॉटर्स ऑफ आवर मदर, वॉकर्स ऑफ द अननोन, टेक विथ यू ऑन दिस जर्नी ऑल दैट यू हॉर्न। ओके, सो आपका अकेले का जर्नी है। दिस इज नॉट विद योर पेरेंट्स, दिस इज नॉट विद योर ट्विन फ्लेम, नॉट विद योर सोलमेट और समथिंग लाइक दैट। आपकी जर्नी इस महीने बहुत ईजी भी रहेगी कहीं ना कहीं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ। अननोन की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी अननोन की बात करता है, अननोन की तरफ आप ज्यादा बढ़ने वाले हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। ओके, एंड यू विल बी फीलिंग गुड। ओके, अच्छा फील करोगे। सो अगर आप प्रैक्टिसेस में हो, जो आप करते हो प्रैक्टिसेस, वो दूसरों पे अप्लाई नहीं करके देखना, खुद पे अप्लाई करके देख लीजिए एक बार, कैसा फील होगा आपको पता चलेगा। सो जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं उसको सही तरीके से हेल्प करने के मोड से आपको यूज करना है, वो किसी और पे यूज नहीं करना है, खुद पे पहले यूज करके देखिए, तो शायद ये जर्नी इजी होगी। ओके, आपके लव लाइफ की बात करें तो एक प्लेयर आपकी तरफ आने वाला है, बहुत बड़ा सेड्यूसर हो सकती है, ये सेड्यूसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, या फिर जेमिनाई हो सकता है। तो ये इंसान आपका एडवांटेज लेने आ रहा है कहीं ना कहीं, अनरिलायबल इंसान है ये, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, किसी और के साथ कमिटेड पार्टनरशिप में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है। ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव थे तो मैंने देखा था एक और कार्ड उठा के, तो जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो एक 1 नाइट स्टैंड के लिए आ रहा होगा, जो भी अब आने वाला है। आपको कैरिड अवे नहीं होना है, लस्टफुल नहीं होना है। जैसे कि आपको पता है कि चोजन वन आर प्रोन टू लस्टफुल थॉट्स, प्रोन टू नेगेटिव पीपल, एंटिटीज, डेमोनिक एंटिटीज, सब चीज़ों में वो प्रोन होते हैं, तो उनको हर चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन आपको रखना है इस इंसान से, ये क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज रियल। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो ऐसे किसी इंसान के साथ, तो आपका नेगेटिविटी हो सकता है। एक और इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉसिबिलिटी इंसान नहीं है कहीं ना कहीं। जो भी ये सब जितने भी आ रहे हैं, ये सब कोई एक थर्ड पार्टी में हो सकता है, एक ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, पहले ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यही सब चीज़ें चलेंगी, तो आपको ध्यान रखना है, अपना एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है, वहीं से आपकी एनर्जी लीक होएगी। एनर्जी लीकेज बोलते हैं इसको, एनर्जी लीकेज नहीं करना, आपको अपना ख्याल रखना है। इन लोगों को आप रिजेक्ट कर सकते हो, एंड उसके अलावा फ्रेंडशिप की तरफ आप जा सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, मैरिड लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो आपका टेक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड अदर पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये मैरिड नहीं है, डिवोर्स ही है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। दिस कुड बी अ प्लेयर जो अवेलेबल है हर किसी के लिए। ओके, ओनली फॉर जितने भी 90% एक्वेरियस के लिए यही इंसान आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट्स व्हाट। मोरक्को आप जा सकते हो घूमने के लिए। यहाँ पे ट्रीज बहुत इलीगली बिकता है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इटली आप जा सकते हो घूमने के लिए, रशिया आप जा सकते हो। सो इटली पिज़्ज़ा के लिए, पियानो, वायलिन, ओपेरा, इन सब के लिए बहुत फेमस है, तो पिज़्ज़ा का बिजनेस शुरू कर सकते हो इस महीने कुछ लोगों के लिए। रशिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट साइज में है ना, हैज़ 9 टाइम जोन। ओके, समथिंग कुछ है यहाँ पे। ओके, सो रशिया भी जाने के मौके मिल सकते हैं आपको ऑफिस की तरफ से, या जनरली आप जा सकते हो घूमने, वैकेशनिंग करने के लिए। ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे, तो आपको अभी तक अपना पाथ नहीं मिला क्योंकि आप ये प्लेयर लोगों के साथ घूम रहे हो। दैट्स वाई आपको अपना पाथ नहीं मिला, क्योंकि चोजन मन को अपना पाथ तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। वो लोग वेरी क्लियर होते हैं। ओके, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर जर्नी, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनको पता होता है, उनको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, उनको डिसीजन क्या बनाना है। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे हैव गेन्ड एक्सपीरियंस थ्रू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल पीपल भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया हो। आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया हो सकता है, तो अब आपका रास्ता आपको मिलने वाला है। 24 आपकी एज हो सकती है, 24 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, तो आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। इस महीने आपको वेल्थ मिलेगा प्लूटस के साथ। तो प्लूटस यही दिखाता है कि इस घड़े, ये जो भी बजा रहा है ये कि ओके, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से ये सब पौर होके नीचे गिरा। अब ओवरफ्लोइंग वेल्थ, मनी, ये सारी चीजें आ सकती हैं आपके न्यू जॉब से, नए बिजनेस से, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर दिख रहा है। कुछ हेल्थ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो तो वहां से भी मिल सकता है आपको एक्वेरियस। ओके, टेकिंग रिस्क, इस महीने रिस्क लेने का महीना है। ओके, अगर आप रिस्क लोगे
तो चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा आपका काम वाम, जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं। नहीं लोगे तो वैसे के वैसे ही आप पुराने जॉब पे आप आपको अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है। इस महीने आपको जजमेंट से बचना है। जजमेंट आएगा क्योंकि यू आर अ चोजन वन, यू आर अ स्पेशल चिल्ड्रन, यू आर स्पेशल चाइल्ड, यू आर अ स्टार सीड, ओके, यू आर हियर फॉर अ पर्पस। तो जजमेंट आएगा आपकी तरफ, वो आना बहुत जरूरी है। उसको इनवर्डली लेके उसको रश नहीं करना है, ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, उसको समझ के उसको ईज अप करके फिर आगे बढ़ना है आपको। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ये जो जजमेंट आ रहा है वो आपको चैलेंजेस आपके पाथ में इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है आपको आगे बढ़ाने में। आपको उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है किसी भी जजमेंट को। आपको खुद को भी किसी और को जज नहीं करना है। तो ये सारी खूबसूरत चीजें इस महीने आपकी तरफ आ सकती है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can contact me through mobile number or email ID. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.